के आदेश पर विवाद शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन ने कहा है कि मस्जिद पर अगर पैर भी रखा तो आर पार की लड़ाई होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी की 2 मस्जिदों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिला प्रशासन ने इन मस्जिदों को अवैध बताते हुए हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके विरोध में हाईकोर्ट जा पहुंचा है। हिंदू संगठन इन मस्जिदों को तत्काल हटाने पर अड़े हुए हैं और भाजपा सरकार के मंत्री का कहना है कि मस्जिद लैंड जिहाद के तहत बनाई गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 मस्जिदों को नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया है और ये 2 मस्जिदें हैं दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद, और इन्हें नोटिस जिला प्रशासन और एनजीटी ने जारी किया है। राजधानी में मस्जिदों का मामला तनावपूर्ण। तालाब में बनी मस्जिदों को तोड़ने का नोटिस। भोपाल के बड़े तालाब इलाके में है मस्जिद। दिलकश मस्जिद भदभदा मस्जिद है तालाब में। कब्जे की जमीन पर बनी हुई है दोनों मस्जिदें। दोनों स्थायी मस्जिद कब्जा करके बनाई गई है। जिला प्रशासन का आदेश तुरंत हटाई जाए मस्जिदें, नहीं हटाने पर बलपूर्वक बेदखल किया जाएगा। दरअसल भोपाल की 2 मस्जिदों को नोटिस देने की वजह से बड़ा तालाब के शहरी क्षेत्र में 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण पर प्रशासन ने नोटिस देना शुरू कर दिया है। एनजीटी ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर बताया कि इन 2 मस्जिदों के अलावा 35 और अतिक्रमण हैं जो एफटीएल एरिया में आते हैं। इन्हें हटाया जाना है। प्रशासन अब वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। इस मामले पर मुस्लिम संगठन और कांग्रेस ने धमकी देते हुए कहा कि भोपाल की आवाम सुन ले, शहर की मस्जिद पर अगर पैर भी रखा तो आर पार की लड़ाई होगी, लाशों पर से गुजरना होगा। जिला प्रशासन के इस आदेश पर एमपी वक्फ बोर्ड ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि मस्जिदें उनकी वैध संपत्ति है, उनके पास इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। जबकि कैचमेंट एरिया है पीछे, एक जो मस्जिद दिलकश जो मंदिर है वो है, मस्जिद जो है कब्रिस्तान पीछे लगा हुआ है। कहाँ से अवैध हो गई? प्रशासन कह रहा है अवैध है, कोई अवैध नहीं है। दूसरी मस्जिद का ये खसरा 84 एकड़, वो जो कदीमी ऐतिहासिक है, कस्टोडियन में, उनको कैसे आप अलग कर दोगे? बिल्कुल वो ईंट से ईंट बजा देंगे। मस्जिद पे मंदिर पे या मस्जिद पे अगर किसी ने उंगली टच करी, ईंट हिलाई, तो उस पर हम लोगों की लाशों पे से गुजरना होगा। आप इस तरह बोल रहे हैं तो लोग बोलते हैं कम्युनल भाषा बोल रहे हैं। नहीं, कम्युनल भाषा नहीं बोल रहा, मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ। अगर मस्जिद के ईंट भी हिलाएंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और हमारी लाशों पे से गुजरना होगा। कहीं ना कहीं वहाँ पे भावनाएं, मुस्लिम समाज की मस्जिद से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो एक वहाँ पे प्रार्थना स्थल है। वहाँ पे मुस्लिम समाज जाता है और ऊपर वाले से, ईश्वर से दुआ करता है, अपने रोजी रोटी की दुआ करता है, अपने घर परिवार की दुआ करता है, दुनिया की दुआ करता है, भोपाल की दुआ करता है और अमनो अमाल की दुआ करता है। मंदिर मस्जिद जो होते हैं ये धार्मिक स्थल होते हैं, प्रार्थना स्थल होते हैं। इनकी रक्षा करना आम नागरिक की भी है, सरकार का भी दायित्व है और हम सभी का दायित्व है कि मंदिर मस्जिद की हम सुरक्षा करें, क्योंकि मंदिर मस्जिद से ही आज ये पूरी दुनिया चल रही है। तो दोनों के लिए देखिए, अगर ऐसा कोई मसला है उसको बैठ के आप मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको बैठाइए, जिला प्रशासन बैठे, एनजीटी बैठ के उसका सोल्यूशन, अगर सहमति बनती है, सहमति बनने के बाद ही कोई चीज़ करे। लेकिन अगर आप नोटिस दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बुलडोजर पहुँचा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं आहत का विषय बनता है। इधर मस्जिद न टूटने की खबर से भोपाल के हिंदू संगठन भी उग्र हो उठे हैं और कहा कि वक्फ बोर्ड बड़े तालाब को भी वक्फ की संपत्ति बताएगा। हर हालत में यह मस्जिद टूटनी चाहिए, यह गलत तरीके से कब्जा करके बनाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी इन मस्जिदों को अतिक्रमण बताया है। लैंड जिहाद के माध्यम से ये मस्जिदें और मज़ार बना दी जाती हैं। और भोपाल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, या भोपाल की प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जो सबसे खूबसूरत हमें तोहफा है, वो हमारे तालाब हैं। पर तालाब पर इस तरह के अतिक्रमण करना, इस तरह की मस्जिद बना देना, और ये मामला एनजीटी ने बोला है, क्योंकि ये मस्जिद का दायरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है एनजीटी ने बोला है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए। यदि इस तरह से हट धर्मिता दिखाई जाएगी तो यह सहन नहीं किया जाएगा। भोपाल की मस्जिदों का जिस प्रकार से अतिक्रमण किया गया और उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया, बड़े तालाब में आधा कैचमेंट करके आपने मस्जिद का निर्माण किया है,
जो कि भदभदा की मस्जिद है। इसी प्रकार की 2 मस्जिदों पे आपने वक्फ बोर्ड का दावा किया कि हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति। कल संस्कृति बचाओ मंच ये निवेदन करता है और ये चेतावनी देता है, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति बड़ा तालाब भी हो जाएगी? कल आप बड़े तालाब पे दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है गुफा मंदिर पर दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है बिरला मंदिर पर दावा कर दोगे। संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से मांग करता है कि इन अवैध मस्जिदों को तोड़ना चाहिए और जितनी भी भोपाल की अवैध मस्जिदें हैं उनको नेस्ता नाबूद करके अतिक्रमण हटाना चाहिए। भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब में 2 मस्जिदें उसके कैचमेंट एरिया में आ रही है और इन 2 मस्जिदों को, जिनमें दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद शामिल है, जिला प्रशासन ने और एनजीटी ने नोटिस जारी किया है कि वे अपने निर्धारित मापदंडों के तहत ही निर्माण करें और फुल टैंक लेवल जो बड़े तालाब का है उसमें 50 से लेकर 250 मीटर तक कई अतिक्रमणों को नोटिस दिए हैं, जिनमें ये 2 मस्जिद भी शामिल है। और आप देख सकते हैं वो सामने दूर जो बड़ा तालाब का किनारा दिख रहा है वहाँ पे भदभदा मस्जिद है और जो तालाब का फुल टैंक लेवल है उस फुल टैंक लेवल से ये जो इसकी दूरी है वो 50 मीटर से भी कम है। और आप देख सकते हैं ये पूरा जो प्रेमपुरा घाट वाला एरिया आता है यहाँ सामने का, इससे भी जो मस्जिद लगी हुई है वो पास ही में भदभदा पुल के पास ये मस्जिद है और ये मस्जिद है भदभदा मस्जिद इसे कहा जाता है। और आप देख सकते हैं सामने मस्जिद की जो दीवार है और तालाब की दूरी मुश्किल से 2 मीटर भी नहीं है और इसीलिए एनजीटी और जिला प्रशासन का नोटिस जारी हुआ है कि इन मस्जिदों को उन्होंने अतिक्रमण में माना है और एनजीटी ने फुल जो एफटीएल है फुल वाटर टैंक लेवल उसके नियमों के खिलाफ माना है। तो इन दोनों मस्जिदों को नोटिस मिलने से पूरे भोपाल में हंगामा मचा हुआ है और मुस्लिम संगठनों ने खुलेआम चेतावनी दी है। मुस्लिम त्योहार कमेटी ने खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर इन मस्जिदों को हटाया जाता है या मॉस्क के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है या नोटिस भी वापस जारी किया जाता है तो वो भोपाल में आग लगा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस ने भी इन दोनों मस्जिदों को लेकर अपना विरोध प्रकट करवाया है। और आप देख सकते हैं ये भदभदा पुल है, इस पुल से यहाँ आगे का रास्ता जाता है, आगे ही यहाँ पे भदभदा चौराया है और आने जाने वाले यहाँ से जाते हैं और इसी के पास ये मस्जिद जो कुछ सालों तक काफ़ी छोटी सी मस्जिद थी अब उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया है। और आप देख सकते हैं ऊपर की मंजिल भी अधूरी बनी हुई है और आगे भी इसको बनाने की तैयारी जारी है, लेकिन नोटिस मिलने के बाद अब ये मस्जिद जो भदभदा मस्जिद कहलाती है वो चर्चाओं में है। और भदभदा मस्जिद की बात करें तो इसके आगे ही अटल बिहारी सुशासन संस्थान है और यह वही संस्थान है जहाँ पे बैठ के मध्य प्रदेश सरकार की नीतियाँ बनती हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और नेता यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे सुशासन चलाया जाए, लेकिन इसी के सामने इस मस्जिद ने सबको हैरान कर दिया है। और आने वाले समय में जब कार्रवाई होगी तो ये देखने लायक बात होगी कि मुस्लिम त्योहार कमेटी इस मस्जिद को लेके और दिलकश मस्जिद को लेके क्या रवैया अपनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।